हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और लास्ट वीडियो के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत बेटर फील हो रहा होगा, थोड़ा रिलेटेबल लग रहा होगा कि हम अकेले नहीं हैं और भी लोग इस फेज़ के थ्रू जाते हैं। इवन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स तो ज़्यादा जाते हैं, तो डोंट वरी। और अभी आगे की बात करें तो IBPS क्लर्क मेंस और SBI क्लर्क मेंस नेक्स्ट लाइन अप है। तो जिनका SBI क्लर्क में नहीं हुआ वो होपफुल होंगे IBPS क्लर्क के लिए, और किसी का SBI क्लर्क में हो गया होगा वो भी डेफिनेटली होपफुल होंगे IBPS क्लर्क के लिए, जिसमें इस साल कुछ पैटर्न्स में चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। पैटर्न चेंज हो गया है इस साल, और अभी इसमें भी IBPS PO मेंस की तरह 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आएंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। और क्वेश्चंस 190 थे टोटल, जिसको हटा के इन्होंने 155 कर दिया है। कोई सेक्शन इन्होंने नहीं हटाया है, बट रीजनिंग में जो कंप्यूटर वाला जो सेक्शन था वो नाम इन्होंने हटा दिया है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर जो भी था वो कंप्यूटर वाला सेक्शन इन्होंने हटा दिया है नाम में से। अभी सिर्फ रीजनिंग एबिलिटी है। और 190 क्वेश्चन से अब सिर्फ 155 क्वेश्चंस रहेंगे। और पहले आपको 2.5 घंटे मिल रहे थे IBPS प्री मेंस में, IBPS मेंस के एग्ज़ाम में, और अब आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने GA का सेक्शन थोड़ा कम कर दिया है। कुछ सेक्शंस में भी इन्होंने जो अलग अलग कम मार्क्स जो क्वेश्चंस कम करे हैं वो आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूँगी। तो इन्होंने सेक्शंस में भी कम कर दिए हैं क्वेश्चंस, एंड ओवरऑल 155 क्वेश्चंस कर दिए हैं। मार्क्स वही है 200 मार्क्स, विथ टाइम भी थोड़ा कम कर दिया है। अच्छा हुआ टाइम कम किया और क्वेश्चंस भी कम किया, ऐसा नहीं किया कि टाइम भी कम कर दिया और क्वेश्चन भी उतने ही रख दिए। चलो अच्छा है। एंड SBI क्लर्क मेंस में कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज़ है जैसे पहले होता था। वो थोड़ा सा IBPS क्लर्क से थोड़ा ज़्यादा टाइम का होता है। सो वट एवर जो भी है वो आप लोग आपके मॉक्स दोगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। जैसे जैसे आप मॉक्स की प्रिपेयर करोगे वैसे आपको उस सेक्शन को समझने में आसानी रहेगी। तो जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आप लोग के पढ़े हुए में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको थोड़ा पैटर्न को समझने के लिए मॉक्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर एक एक सेक्शन से शुरू करें तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपके सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है क्लर्क मेंस में आप जितनी ज़्यादा पजल्स कर सको उतनी ज़्यादा करो, क्योंकि जैसे अभी IBPS PO मेंस में हुआ है पजल्स डुएबल आई, लेकिन लोगों ने उसको बहुत सारे लोगों ने देखी नहीं, उसकी वजह से उनका रीजनिंग सेक्शन अच्छा नहीं हो पाया। मोस्टली लोगों को नज़र जिनकी पड़ गई उन्होंने सॉल्व कर दी, उनके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जिनकी नज़र नहीं गई और जो पहले से डरे हुए थे पजल से और वो लोग नहीं दे पाए, तो उनको तो बहुत सारा लॉस हो गया इस वजह से। तो अब आप लोग जो भी मेंस दो, एक बार शुरू करते ही एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू ज़रूर करिए। आपके पास 35-40 मिनट्स रहते हैं, तो उस टाइम में आप आराम से 5 मिनट निकाल के एक एक क्वेश्चन को गो थ्रू करिए और मार्क कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको डुएबल लग रहा है एटलीस्ट उसको मार्क कर लीजिए। जब आप अपने सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चंस करके जाएं, करते जाइए, बट वो मार्क करे हुए क्वेश्चंस को एक बार जाके वापस ज़रूर देखिए कि मैंने इसको मार्क किया था, हो सकता है ये मैं कर पाऊँ, तो वो करने की ट्राई ज़रूर करिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पजल्स। तो मेंस की पजल्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि क्लर्क मेंस की पजल्स बहुत डुएबल आती है। इक्विवेलेंट टू SBI PO प्री के मेंस की पजल्स होती है। आप लोग को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ज़रूर गो थ्रू करिए और सॉल्व प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स की करिए। इनपुट आउटपुट थोड़ा सा ट्रिकी आता है, तो एक्चुअल एग्ज़ाम आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, पर एक्चुअल एग्ज़ाम में सबसे पहले उसको मत अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आप उसमें स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। अगर आप 5 स्टेप्स में से 3 स्टेप कर भी लिए और आप चौथे स्टेप में अगर स्टक हो गए तो आपका
वो 3 स्टेप करे हुए भी वेस्ट हो जाएंगे और आपका टाइम ऑलरेडी उस वक्त तक 10 15 20 मिनट जा चुके होते हैं। इतना टाइम ले लेता है इनपुट आउटपुट आपका। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप इनपुट आउटपुट सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिए, या फिर अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो भी आप पहले जो ज़्यादा मार्क्स के पज़ल्स हो या जो भी पज़ल्स हो आप पहले वो करिए, फिर उसको थोड़ा सा आप लेस प्रायोरिटी दीजिएगा। मेंस एक्चुअल एग्ज़ाम में आप सेक्शनल मॉक में बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। और उसके अलावा मिसलेनियस तो आप छोड़ना ही मत। मिसलेनियस आप लोग नहीं छोड़ सकते IBPS क्लर्क मेंस में या SBI क्लर्क मेंस में, क्योंकि प्री लेवल का मिसलेनियस होगा। थोड़ा बहुत कोडिंग डिकोडिंग में आपको टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपसे हो नहीं रहे क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप को काम करिए और हर क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू ज़रूर करिए। और रीजनिंग के लिए आप लोग वर्चुअस करके यूट्यूब चैनल है, मेंस के लिए मैं सिर्फ वही रेकमेंड करती हूँ। मेंस पज़ल के लिए अंकुश लांबा सर है, ये 2 चैनल्स के अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट आउटपुट की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ध्रुवा सर है। वर्चुअस जो चैनल मैंने बताया वो ध्रुवा सर का चैनल है। तो आप मेंस की इनपुट आउटपुट हुआ, मिसलेनियस के हुए, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ये सब आप उनसे कर सकते हैं। और अंकुश लांबा सर से आप मेंस की पज़ल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, रीजनिंग में एक और चीज़ है क्रिटिकल रीजनिंग। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए वो एज अ ब्लेसिंग होती है। किसी किसी का एक क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, किसी और मोस्टली लोगों के लिए एक नाइटमेयर होता है कि चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, चाहे मैं कितना भी इसकी प्रैक्टिस कर लूँ, मेरे से नहीं होगा। मेरे से नहीं होता था पर्सनली, मुझसे क्रिटिकल रीजनिंग हुआ ही नहीं। मुझे ऐसे लगता था कि मुझसे हो रहा है, मैं अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं श्योर होती थी कि ये मेरा सही होगा, ये कैसे गलत हो सकता है, बट वो मेरा गलत ज़्यादा था। उसके बाद मैंने बहुत कॉन्फिडेंस मेरा ख़राब हो गया, तो फिर मैं कम ही ट्राई करती थी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना। पर किसी को अगर अटैम्प्ट करने हो और प्रैक्टिस करनी हो तो वो हर्षल सर के यूट्यूब चैनल पर भी हैं उनकी थोड़ी बहुत वीडियोस, और उनका जो लर्निंग नीति वाला पेज है, जो ऐप है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। उनका अलग से कोर्स चलता है उस चीज़ का। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मुझे ऐसा लगता है किसी भी मेंस एग्ज़ाम में सबसे ईजीएस्ट जो आपका आता है वो इंग्लिश रहता है, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश थोड़ी बहुत, आपको उसमें रेगुलर प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक रीजनिंग भी कर रहे हो, आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप क्वांट्स के क्वेश्चंस, आप DI सॉल्व कर रहे हो, आप पजल सॉल्व कर रहे हो, उसमें भी इंग्लिश आ रही है। तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आप इंग्लिश तो आपके विथ फ्लो जा रहा है। तो इंग्लिश का मैं ज़्यादा कुछ नहीं रेकमेंड करती, मैं बस ये बोलती हूँ कि आप सेक्शनल ज़रूर दीजिए जब भी आपको टाइम मिले। वीकली 1 या 2 सेक्शनल दीजिए, इससे ज़्यादा इंग्लिश में ज़रूरत नहीं पड़ती। और RCs रीड करते रहिए। जैसे मैं जब मॉक देती थी तब प्रैक्टिस मॉक में अलग से टॉपिक वाइज भी क्विजेज आती है, जैसे RC की अलग क्विज आती है, क्लोज टेस्ट की अलग क्विज आती है। और मेंस में क्या होता है, मोस्टली 40 क्वेश्चन में 3-4 RC आ जाती है या 1-2 क्लोज टेस्ट मिला के आपके 20-25 मार्क्स RC और क्लोज टेस्ट और ये सब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले सेक्शन में ही आ जाता है। तो आप उसमें से जितना ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओ उतना आप लोग के लिए अच्छा है। तो इंग्लिश के लिए मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप सेक्शनल मॉक 1 या 2 दे सकते हैं और क्विजेस देते रहिए। छोटी छोटी क्विजेस आती है 10 मिनट की, उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, कभी भी दे सकते हो आप। इंग्लिश का आपको ऐसे भी नहीं है आपको अलग से कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। आप जब भी टाइम मिले, आप रात को सोने से पहले एक बार एक RC देख ली, एक 10 मिनट की क्विज देख ली, आपने उसको रीड किया, उसमें से 5 आंसर दे दिए। अब आप देख लो कितने राइट हुए, आपको अपने आप अपनी एक्यूरेसी का भी पता लग जाएगा, तो इट विल हेल्प यू। तो ये छोटी छोटी जो क्विजेज आती है ना, ये सेक्शन कम लोग खोलते हैं, बहुत कम लोग। उसमें अगर आप ओवरऑल आपकी परसेंटाइल देखोगे बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग दे ही नहीं रहे हैं वो क्विजेस। वो बहुत हेल्पफुल रहती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे डेली 2-4 क्विजेस दे रहे हो। अगर आपकी
जो सेक्शन आपका वीक है उसके लिए आप आराम से क्विज़ेस लगा सकते हो। इंग्लिश के लिए आप कोई टीचर की क्लासेस अभी इस पॉइंट पे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस करो। 1-2 सेक्शनल मॉक्स इनफ होते हैं और आरसी की क्विजेस देते रहिए जब भी आपको टाइम मिले। अलग से टाइम निकाल के देने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश आपका इतना टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो आप वो टाइम बचा के आप अपने दूसरे सेक्शंस को दे सकते हो जो आपको लगता है कि जिन पे आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रैक्टिस से ज़्यादा ज़रूरत है के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स याद आता है। तो क्वांट्स में मैं ज़्यादा सजेस्ट मे भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी खुद की क्वांट्स बहुत ख़राब थी, बट जैसी भी थी मेरी तो नैया पार हो गई। अब आप लोगों की बारी है। तो क्वांट्स के लिए मैं आपको मेंस में सिर्फ हर्षल सर की क्लासेस आप देखिए। मेंस की जो वो डीआई करवाते हैं, मुझसे मेंस क्वांट्स में डीआई के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं हिलता था, चाहे वो डेटा सफिशिएंसी हो, चाहे वो मिसलेनियस हो, कुछ भी नहीं होता था। मैं बस प्रे करती थी 1-2 लॉजिकल डीआई आ जाए बिना वेरिएबल की और बिना अरिथमेटिक की। मुझे अरिथमेटिक नहीं समझ आता और मुझसे मिसलेनियस तो वैसे भी नहीं होता था, तो बचता था डीआई। वो भी लॉजिकल डीआई आ गई तो मेरे लिए किस्मत की अच्छी है मेरी किस्मत, नहीं तो फिर वो एग्ज़ाम गया मेरे हाथ से। ऐसा भी कुछ नहीं है, पढ़ती थी मैं। तो फिर उसके अलावा थोड़ा बहुत आता था मुझे, क्वांट्स में काम चल जाता था मेरा। तो ये मेरे लिए हेल्पफुल था कि एसबीआई क्लर्क मेंस में सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है मेरा एसबीआई क्लर्क में क्वांट्स इतना अच्छा नहीं हुआ था। मैंने वैसे तो 12-13 क्वेश्चंस किए थे, हाँ 12 या 13 क्वेश्चंस किए थे, पर अब पता नहीं उसमें कितने मार्क्स आए होंगे। 2 डीआई करी थी मैंने और 2 ही कुछ नंबर सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस आते थे वो मैं कर लेती थी, तो मेरा काम चल जाता था। जिसकी भी क्वांट्स वीक है, डीआई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, लॉजिकल डीआई पे। वैसे तो आजकल बिना क्वांट्स वीक वालों का तो काम ही नहीं चलता बिल्कुल। अरिथमेटिक सबको सीखनी पड़ रही है, वेरिएबल वाले क्वेश्चन सबको सीखने पड़ रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत अगर आप सीख लोगे तो अच्छा है आप लोगों के लिए। हर्षल सर की मेंस की क्लासेस लीजिए। वो बहुत थोड़ा नहीं, बहुत हाई लेवल का पढ़ाते हैं। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने मेरी कोई प्रीवियस वीडियो में भी सजेस्ट किया होगा, मुझे उनकी IBPS PO लेवल के मेंस की या IBPS क्लर्क मेंस लेवल की क्लासेस नहीं समझ आती थी, तो मैं उनकी क्लासेस लेती थी मेंस के टाइम, RRB क्लर्क मेंस वाली। जब मैं वो पढ़ती थी तब मेरे से ये SBI क्लर्क मेंस या IBPS क्लर्क मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो उस 2022 का एग्ज़ाम क्लियर किया था मैंने। तो आप उस हिसाब से अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। क्वांट्स में मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको कितना तक पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर का पढ़ना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो न्यूज़ वाला जो सीए है वो जल्दी याद कर पाते हैं। कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो Q&A वाली करंट अफेयर ज़्यादा जल्दी रिटेन कर पाते हैं। और कुछ सिर्फ क्विज़ेस पे अपना डेली क्विज़ेस देते हैं और उनका काम चल जाता है। डेली क्विज़ेस वाले वैसे सबसे हार्ड होता है। आपको डेली क्विज़ दे रहे हो, आप दिन के 20 क्वेश्चंस कैसे रिटेन करते हैं, उनकी मेमोरी भाई मैं नहीं समझ पाई आज तक कैसे करते हैं वो लोग। तो कौन से सोर्स से करना है वो तो आप लोग अपना अपना देखिए। कितने टाइम का करना है मैं ऐसे भी बता दूंगी कौन से सोर्स अच्छे होते हैं, पर फिर भी ऑन अ सेफर साइड आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी करंट अफेयर्स के सोर्स है वो देखिए, क्योंकि ये चीज़ डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन। तो कितने टाइम का करना चाहिए आपको, रीसेंट मंथ्स का ज़रूर करिए, क्योंकि बाकी ट्रेंड तो आता जाता रहेगा। बाकी वैसे जीए में ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ये जो अभी मेंस आपका होगा नवंबर लास्ट वीक में, तो आपको
मिड नवंबर तक का भी सीए करना पड़ेगा, क्योंकि आईबीपीएस बहुत ही लेटेस्ट वाले जीए क्वेश्चंस ले आता है। ये मैं रीसेंट के ही पैटर्न्स देख के बता रही हूँ। तो आप पीछे का चाहे मत करो, पर आप ये लास्ट के 2 महीने का भी कर लो ना। अगर मिड नवंबर, अक्टूबर और आधा सितंबर इतना भी आप कर लोगे ना, तो आप ये 35 क्वेश्चंस हैं कि, हाँ शायद 35 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से आप 15 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। बस ये है कि अब आईबीपीएस घुमा फिरा के अगर कुछ का कुछ क्वेश्चन बना दे तो वो अलग बात है। बाकी क्वेश्चंस उनके होते रिसेंट के टाइम से, बस वो उस क्वेश्चन को इतना ट्रिकी कर देते हैं, इतना ट्रिकी कर देते हैं कि पढ़ने वाला समझ ही नहीं पाता कि ये तो मैंने पढ़ा तो था, लेकिन ये क्वेश्चन तो कुछ और था, लेकिन ये जवाब तो कुछ और पूछ रहे हैं। थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। जो ये चीज़ होती थी कि इस साल ये 5 विनर्स हैं, तो पहले क्या होता था, टॉप 5 वाला, टॉप फर्स्ट वाला विनर हम नाम याद कर लेते थे कि फर्स्ट ये आया है, बाकियों से हमें क्या करना है, गोल्ड तो ये लेके आया है। लेकिन अब ये आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेंगे कौन सा नहीं है वो बताओ, तो फिर आपको उस अकॉर्डिंग ज़रूर प्रिपेयर करिए। आईबीपीएस अपने लेवल अप करते जा रहा है हर साल, तो आप लोग भी अपना लेवल अप करिए थोड़ा सा। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, करंट अफेयर्स के लिए गौरव गर्ग सर की जो एमसीक्यूज़ वाली पीडीएफ है, थोड़ी लेंदी होती है, बट जैसे मंथली पीडीएफ इनके 100 क्वेश्चंस लगभग आते हैं, और 100 क्वेश्चंस एक मंथ के आप कवर कर सकते हो। अगर आप Q&A वाली करना चाहो तो, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो Q&A वाला करना चाहो तो कर सकते हो। उनकी एक वीकली बेसिस पर वो न्यूज़ वाली भी आती है, जिनको वो इजी लगे वो कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हो। बाकी मैं बता रही हूँ, उनका थोड़ा डिटेल्ड होते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स, तो आपको समझने में और याद रखने में आसानी रहेगी। तो बस यार, आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को और सजेशंस चाहिए हो कुछ, या फिर कुछ और क्वेरीज हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उनके रिप्लाईज कर दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का जो प्री होगा उसके ऊपर बनाऊँ, कि मैक्सिमम स्कोर कैसे आप ला सकते हो, क्योंकि उसमें इंग्लिश तो है नहीं, और मोस्टली बैंकिंग प्रिपेयर करे होते हैं उन, वो इंग्लिश ही होता है उनका कोर सब्जेक्ट मोस्टली, उनके लिए इंग्लिश तो बहुत इजी होता है। क्वांट्स और रीजनिंग में तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। और लेकिन ये एग्ज़ाम इस बार साल के लास्ट में हो रहा है, तो हो सकता है इस बार आप लोग को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो अगर उसके रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई क्वेरीज़ हो, तो कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं वीडियो ले आऊँगी या फिर आपके कमेंट में क्वेरीज़ का रिप्लाई कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।